हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की वर्कशीट 35 करेंगे और हमारा चैप्टर चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किस तरह से आया। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो आया उसमें पहले जैसे कि फ्रांस में आया, उसी तरीके से यूरोप के अन्य कंट्रीज़ में आया। अब जब हम बात ब्रिटेन की करेंगे तो ब्रिटेन में भी जो राष्ट्रवाद है वो कई चरणों में आया, लेकिन ब्रिटेन का राष्ट्रवाद एक अचानक घटित घटना नहीं थी। जो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद आया वो काफ़ी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे राष्ट्रवाद आया। देखिए, राष्ट्रवाद वहाँ पर किसी उथल पुथल या क्रांति का नतीजा नहीं था, वहाँ राष्ट्रवाद एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं सेंचुरी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। मतलब अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन जो है सिर्फ अकेला सिर्फ ब्रिटेन मिला के जो राष्ट्रवाद आया वहाँ पर सिर्फ ब्रिटेन नहीं था। ब्रिटेन के अलावा वहाँ पर जैसे स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, उन सबको मिला के ग्रेट ब्रिटेन था, उन सबको मिला के यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। और वहाँ पर अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग प्रजाति के जो लोग हैं, जो जाति के लोग हैं, वो अपने अलग राष्ट्रवाद की डिमांड कर रहे थे। और जो अलग राष्ट्र थे, जैसे ब्रिटेन अलग है, स्कॉटलैंड अलग है, तो अलग अलग जो राष्ट्र हैं वो अपना फैलाव चाहते थे, अपना विस्तार चाहते थे, और इसी विस्तार के साथ वो अन्य जो द्वीप समूह थे उस पर भी अपना एक तरीके से कंट्रोल करना चाहते थे। और 1688 में वहाँ पर जो संसद थी वह उस संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को वापस ले लिया। और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रिटेन अलग है, स्कॉटलैंड अलग है, उसी तरीके से आयरलैंड भी अलग है, वेल्स अलग है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया है। अभी हम और आगे चर्चा करेंगे। देखिए, इंग्लैंड में भी स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। अब जो है यहाँ पर आयरलैंड को 1801 में आयरलैंड को भी शामिल कर लिया गया, बलपूर्वक किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बलपूर्वक आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम का गठन कर दिया गया, तो वहाँ पे जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो धीरे धीरे और बढ़ने लगी और वहाँ पर नए प्रतीक चिन्ह आने लगे। प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका जैसे भारत माता की मूर्ति है, तो आप उसके लिए भारत माता के लिए आप उस मूर्ति को अपने दिमाग में रखते हैं, या कोई झंडा है या कोई चिन्ह है, जैसे अशोक चक्र हो गया भारत के लिए, वैसे ही ब्रिटेन के नए प्रतीक चिन्ह आने लगे और उस चिन्हों को फिर खूब बढ़ावा दिया गया। अब हम बात करते हैं यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। देखिए, यूनान जो है वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं सेंचुरी से ही था। तो वहाँ पर जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आया वो 1789 की क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद धीरे धीरे लोगों में एक भावना जागने लगी, स्वतंत्रता की भावना वहाँ भी जागने लगी, क्योंकि फ्रांस ने पूरे समूचे यूरोप को अपने इस क्रांति के समावेश में ले लिया था, और इस वजह से इससे यूनान भी छूटा नहीं रहा और यूनान में भी वो चीज़ें, उसका प्रभाव देखने को मिला। 1821 से ही वहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो चुके थे। वहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो कर रहे थे वो जो यूनान के जो निर्वासित लोग थे, उसके साथ साथ जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे वो भी यूनानियों को समर्थन दे रहे थे कि उनके अनुसार यूनानियों को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फिर क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, युद्ध होते हैं। अंग्रेज़ के एक कवि थे, अंग्रेज़ी कवि थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने एक पैसा इकट्ठा किया, वहाँ पर युद्ध भी किए उन्होंने, और 1824 में फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। और 1832 में फाइनली कुस्तुतुनिया की जो संधि होती है, उस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता मिल जाती है। तो फाइनली 1832 में यूनान जो है वो स्वतंत्र राज्य घोषित हो जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। देखिए, इसका जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है वो बाल्कन समस्या के ऊपर आता है, और ये जो बाल्कन समस्या वाला क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है, क्वेश्चन आता है काफ़ी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। बाल्कन जो एरिया है, यूरोप का एक एरिया है, जैसे मान लीजिए जो बाल्कन एरिया है, जैसे मान लीजिए ये एरिया है बाल्कन का,
बाल्कन यहाँ पर एक कोई देश नहीं है। बाल्कन एक ऐसा समूह, एक ऐसा जगह है जहाँ पर कई सारे देश आते हैं, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया। ये सारे देश जो हैं इस बाल्कन के अंदर आते हैं। अब जब इतने सारे देश इस पूरे एक एरिया में आएंगे तो यहाँ की अलग अलग जाति होगी, अलग अलग पहनावा होगा, अलग संस्कृति होगी, अलग सोच होगी, अलग विचार होंगे, है ना, अलग फेस्टिवल्स होंगे। तो जब ये सारे आपस में साथ साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनके जो सांस्कृतिक जो इनका टकराव है वो होगा। तो इसी वजह से जो जितने भी ये सारे देश थे ये एक के बाद एक अपने अधीन जो यूरोपीय राष्ट्रवाद था उसकी चुंगल से निकलकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे कि भाई इसने बोला कि मैं स्वतंत्र हूँ, इसने बोला कि मैं स्वतंत्र हूँ। इस तरीके से सभी अपने अपने एरिया में स्वतंत्र होने लगे। और जैसे ही ये लोग अपने एक दूसरे से स्वतंत्र होने लगे, अपने सांस्कृतिक स्वतंत्रता की इन्होंने घोषणा कर दी, वैसे वैसे धीरे धीरे करके इनमें टकराव होने लगे और इसको बाल्कन समस्या कहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनको स्लाव बोलते हैं। ये बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके चाहता था कि जब वो स्वतंत्र हो रहा है तो वो चाहता था कि उसके पास ज़्यादा इलाके आएँ। इसी बीच यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र को कब्जाने के लिए ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होने लगा, जिससे ये समस्या और गहराती चली गई व जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। यानी कि अगर आप ये कहें कि प्रथम विश्व युद्ध का एक ये कारण था, हाँ, बाल्कन समस्या, तो जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध का ये कारण एक मुख्य रूप से कारण रहा था। अच्छा, आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते? देखिए, अगर आप कवि हैं तो आप अच्छे गीत लिखते, एक राष्ट्रवादी भावना को जगाने के गीत लिखते ताकि लोग जो हैं वो उन क्रांतिकारी गतिविधियों में या युद्धों में शामिल हो सकें जिससे कि आपका देश जो है वो आज़ाद हो सके, स्वतंत्र हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यानी कि जैसे कि आपने देखा, जर्मनी में देखा, इटली में देखा किस तरीके से क्रांतिकारी घटनाएं हुई, युद्ध हुए, उसके बाद संधियां हुई, उसके बाद जाके जर्मनी और इटली आज़ाद हुआ। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। ब्रिटेन में अलग लेवल का यहाँ पर आप देखेंगे जो आज़ादी यानी कि राष्ट्रवाद हुआ यहाँ पे वो अलग लेवल का था और यहाँ का राष्ट्रवाद बिल्कुल अलग था। और इसी वजह से ब्रिटेन जो है वो अलग अलग समूहों को मिला के जब वो उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना आई और फिर जाके वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक नोट लिखिए। तो आप यहाँ पर साफ ये वाला जो मैंने आपको बताया अभी बाल्कन समस्या के ऊपर, ये वाली चीज़ आप इसके ऊपर एक छोटा सा नोट इस क्वेश्चन का आंसर सहित लिख सकते हैं। अगला है, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया? तो आप इसमें 1779 की जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसमें किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया उसके बारे में लिखेंगे। और उसमें आप यूनान में जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो चरण था आप उसके बारे में लिखेंगे और थोड़ा सा बाल्कन समस्या के बारे में लिखेंगे। इन दोनों कॉलम्स में से आप आंसर बनाएंगे और आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और देखते हैं इसका आगे वर्कशीट आता है या नहीं। वैसे तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर शायद इसमें महिलाओं के योगदान के बारे में भी रह गया है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो। तो बच्चों, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.